जनगणना 2027। तो सरकार आप सभी से ये जो है 40 सवाल पूछने वाले हैं। तो कौन-कौन से जो है 40 सवाल हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ आप सभी के पास होना ज़रूरी है और कौन सी गलतियाँ आप लोगों को जो है बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारियाँ हैं जो आप सभी को मिल पाएगा। तो 40 सवाल, 40 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं, जो जनगणना के समय आप सभी के लिए बहुत ही काम का है। जनगणना के टाइम आप सभी के पास होना ज़रूरी होने वाले हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो ये ही जो 40 सवाल हैं, जो आप सभी से जो है पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को जो है कोई भी गलतियाँ नहीं करनी है। जनगणना में जो सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी का जवाब आपको अच्छे से देना है और जिस सवाल का जवाब आपको नहीं पता है, तो आपको बोलना है कि आपको नहीं पता। किसी भी चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर के भी आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है। तो सबसे पहले जनगणना में जो आप सभी से सवाल जो है पूछे जाने वाले हैं, वो है आपके व्यक्ति का नाम जो आपसे पूछे जाएँगे यानी आपको अपने खुद का स्वयं का नाम बतलाना है। फिर परिवार के मुखिया से आपका क्या संबंध है, फिर जेंडर पूछे जाएँगे, जन्म की तारीख और उम्र, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, शादी के समय, उम्र और पूरे वर्षों में जीवन साथी का नाम, आपका रिलीजन्स क्या है, बताई गई राष्ट्रीयता यानी कि आप भारतीय हैं, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, ओबीसी जनरल, जिस भी कैटेगरी से हैं आपका वो आपको बताना है। फिर पिता का विवरण आपको देना है, उसमें सभी चीज़ें आपको फिल करने हैं। माता का विवरण, विकलांगता है या फिर नहीं है, वो जनगणना में फॉर्म में मेंशन करने होते हैं। फिर है मातृभाषा, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति, शिक्षा संस्थान में उपस्थिति की स्थिति, फिर प्राप्त उच्चतम शिक्षा का स्तर और स्ट्रीम विषय, पिछले वर्षों के दौरान सभी काम किया, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी और आपका पेशा क्या है, यानी कि आपका प्रोफ़ेशन जो है, क्या जो है होने वाले हैं। ये पूछे जाने वाले हैं। फिर आपके उद्योग, व्यापार या सेवा का प्रकार ये, फिर कामगार का वर्ग, फिर है काम की तलाश में काम करने के लिए उपलब्धता, जो कामगार हैं, काम की जगह तक आना-जाना, जन्म स्थान, पिछली बार रहने की जगह, एक से दूसरी जगह पर अगर आप बसते हैं तो वो स्थायी आवासीय पता हो गया। तो ये सभी मोबाइल नंबर है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस अगर उपलब्ध हो तो बैंक अकाउंट, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों का जो है पूछे जाते हैं आवश्यकता अनुसार। और किन लोगों का जो है जनगणना है वो नहीं होंगे, तो कौन-कौन सी गलतियाँ आप में से किसी को भी नहीं करनी है। क्योंकि आप में से काफ़ी लोग हैं जिनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़, काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास सही टाइम पर, सही समय पर वो जो है जी हाँ, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ हैं वो नहीं होते हैं और उसमें आवेदन करते समय उसमें फिर आप लोगों को जी हाँ, फॉर्म भरते टाइम आप में से काफ़ी लोग हैं जो लोग फिर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे त्रुटि हो जाते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों से कोई भी गलतियाँ, त्रुटि हैं वो नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, तो अच्छे से आवेदन करने पर ध्यान देना है आपको। अच्छे से जो है फॉर्म भरना है। क्योंकि यही चीज़ें आपके लिए मायने रखते हैं कि आप आवेदन कैसे करते हैं, फॉर्म आपका कैसे आप लोग जो है फ़िल करते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में ही बहुत से लोग जो है गलतियाँ कर बैठते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि
कोई भी गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी है, तो सभी डॉक्यूमेंट, सभी दस्तावेज़ आप लोगों को अपने पास जो है तैयार रखने हैं। जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आवश्यक जो भी दस्तावेज़ होंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स, वो सभी दस्तावेज़ आप सभी लोगों के पास होने चाहिए। जी हाँ, सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जनगणना 2026-27 में इसी तरह से आप सभी के लिए होने वाले हैं। इसी तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल, इसी तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो है आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को चीज़ों को समझना, चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि जब तक आप लोग चीज़ों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, जी हाँ, तब तक आप लोगों को फिर बेनिफिट्स या लाभ या राशि है वो फिर कहाँ से मिल पाएगा। तो इसलिए हर एक चीज़ों को जानना, उन हर एक चीज़ों को अच्छे से जो है समझना आपके लिए मायने रखते हैं। आप सभी के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो फिर अब आपके लिए हो पाएँगे फिर। तो जनगणना के समय कोई भी गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं वीडियोज़ में बताना चाहता था आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो फिर बहुत ज़्यादा अफ़सोस करते हैं। काफ़ी लोगों को फिर बाद में बहुत ज़्यादा अफ़सोस जो है पछताना पड़ सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि समय रहते ही, टाइम रहते ही चीज़ों को जो है सही करना, ठीक करना ज़रूरी है। नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा अफ़सोस होते हैं, रिग्रेट होते हैं। जी हाँ, सो मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि कोई भी रिग्रेट या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए अच्छे से चीज़ों को समझना है ध्यानपूर्वक, उसके बाद ही आप लोगों को आवेदन है वो करने होंगे। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच आप सभी का। और बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है और जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक अपडेट पहुँचाइए। और हाँ, हाइप का जो ऑप्शंस है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करो और उन सभी लोगों तक के वीडियोज़ को पहुँचाओ। जी हाँ, उन सभी लोगों तक वीडियोज़ को शेयर करो जिन लोगों तक वीडियोज़ नहीं मिल पाते हैं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़, आप ही लोगों का चैनल है। और यह वीडियोज़ एजुकेशनल पर्पस के लिए आप सभी के लिए जो है बनाए गए हैं। जी हाँ, सो कोई सा भी ओपिनियन हो आप लोगों का, कोई सा भी सवाल हो, आप सभी लोग हमें बता सकते हैं। जी हाँ, और इसी तरह से हम आप सभी के उन हर एक ओपिनियन, उन हर एक सवालों का जवाब, उन हर एक क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश फिर करना।